आपकी एंट्री इंडस्ट्री में कैसे हुई? सर मेरी टेलीफिल्म आई थी आतिश इश्क। उस टेलीफिल्म को LTN चैनल ने प्रोड्यूस किया था, जिसमें मेरी वालदा ने इन्वेस्ट किया था एज ए प्रोड्यूसर। ठीक है। और इस पे नाजिश जो है वो मेरी को एक्टर थी और मैं इसमें हीरो था। इसमें राहत फ़तेह अली साहब का गाना था, खान साहब का। महमूद असलम और सबा फैसल आपा इसके अंदर सीनियर वो थे, एक्टर्स थे जो एज माय पेरेंट्स प्ले कर रहे थे। और बहुत ही फुल ऑफ केमिस्ट्री और फुल ऑफ पेन लव स्टोरी थी और बहुत हिट भी हुई थी। वहीं से मेरी एंट्री हुई थी। और उसके बाद मैंने कुछ मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स किए और इससे पहले मेरा दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता और उस पर वर्किंग भी चल रही थी विद अ वेरी बिग चैनल। ठीक है। वो फिर केस के मामला स्टार्ट हो गए और फिर जो है वो चीजें अरुण साहब, आपको लगता है कि आपने तो अभी शोहरत की बुलंदियों पे और बड़ा पहुंचना था, लेकिन आपने पहले ही अपनी फिल्म के अंदर जो है इतनी रुआबत कायम कर ली, इतनी कुर्बत आपने कर ली कि वही आपको लेके बैठ गए? ये सच है। ये गलती है आपकी? मेरी गलती भी है और आई थिंक कि कभी भी पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स भी नहीं करना चाहिए। और आई थिंक कि अगर मैं इस मैटर में ना पड़ता या ये मुझे यहाँ ना ड्रैग करती ना, तो शायद मेरे आतिश इश्क टेलीफिल्म के बाद ना मेरे अभी तक कोई 5 से 7 मेजर प्रोजेक्ट्स सिनेमा लेवल पे या टीवी लेवल पे आ रहे होते। अब क्या वजह क्या? पैसा भी है आपके पास टाइम भी है, हर तरह से आप जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब आप क्यों नहीं इंडस्ट्री में आ पा रहे? सर इंडस्ट्री में ऑफर्स तो हो रही हैं। अब दो रीजंस हैं चीज़ों को होल्ड पे रखने की। नंबर 1, हमारी टीवी इंडस्ट्री कहती है कि अदालती निज़ाम वाइंड अप कर लें। अच्छा, ठीक है। अपने काम शाम को कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा, मेरे कुछ आजकल कारोबारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है क्योंकि शोबिस का काम है सीजनल। मेरा मेन काम वो है। बिल्कुल। तो मैं कुछ उन मसरूफियत की वजह से भी टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ केस का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कुछ हेयरिंग्स पे, तो इसी वजह जिस दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस दिन बंदा क्या काम करे, क्या शूट पे जाए। बिल्कुल ठीक है ना। ये सर लेकिन एक टाइम आएगा कि असवद हारून जो है इसी नाज़िर जहांगीर को एक बहुत बड़ा एक्टर बन के दिखाएगा इंशाल्लाह। ये एक सुपरस्टार। क्योंकि जब आपके सामने कोई हो टक्कर का बंदा हो ना, उसको टक्कर देनी हो तो बंदा एक दिन ऐसा आएगा कि सोफे पे बैठ के देख रही होगी, अच्छा कि असवद इतना बड़ा स्टार बन गया और मैं तो रिटायर हो गई। ओए 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 क्या बात है, मतलब कि वो रिटायर होगी और आप एक तब तक स्टार बन चुके हैं। 40 दी होने लगी तो रिटायर ही होना है, तो मैं 24 था तो मेरे तक आगाज हो रहे हैं। लेकिन आप 24 के वो सर वो मेरा ना फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान और आई लव हिम सर। मैं उसे ना 2013 में उसकी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की ना रमजान में उसकी प्रमोशन के लिए वो आया हुआ था दुबई मॉल। मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। और मैं वहाँ पे उसको वेव किया था और मैं बकायदा उसने खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोला था और मैं वहाँ पे मौजूद था फ्रंट लेन में। ठीक है। हाथ भी मिलाया था। शाहरुख खान ने अपने आपसे हाथ मिलाया हुआ है सर? जो अभी प्रमोशन की स्टेज पे खड़ा है ना, मैं फ्रंट मिले हुए आप, तो मैंने ऐसे हाथ बड़ी बात है। वो तो सैकड़ों की तादाद में बाहर उनके 2013 में मैं तब 7 साल का, मेरे पास पिक्चर भी मौजूद है, आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ, आई लव हिम सर। मैं डाई हार्ड फैन हूँ सर, ये वीर ज़ारा का, दिल वाले का और ये शाहरुख खान की मूवीज का। सर शाहरुख खान ने एक बात की थी अपने स्टारडम पे, कहता है आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, कि मेरे साथ स्टार कभी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। तो सर अल्लाह पाक बचाए बड़े बोल से। सर एक दफा ये केस वाइंड अप होना सर, इंशाल्लाह ताला सर लोग कहेंगे कि कोई आया था। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। ये मतलब कि आपके एम्स हैं, आप अपने आप सर एम्स थे ना, देखे ना, गलत डायरेक्शन में पैसा एफर्ट एनर्जी चली गई ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब यही मेहनत अपने पे की हो तो कहाँ का कहाँ हो इंसान, कहाँ। लेकिन आपकी भी जिद है कि आपने इंसाफ लेकर रहना है। इंशाल्लाह सर जरूर। सर इस पॉइंट पे अगर स्टेप बैक हो गया ना, अवाम कहेगी देखा ना इसी में कुछ खराबी थी। ठीक है सर। अच्छा, अब इज्जत नफ्स अलाउ नहीं करता। ओके असवद भाई, इंडस्ट्री में आप समझते कोई मुनाफिकत भी है? क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े गिले शिकवे किए जाते हैं। इंडस्ट्री के बारे में आपके किस किस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? सर बहुत से एक्टर्स एक्ट्रेसेस दोस्त हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है। कुछ लोग ऐसे हैं बीच में जो मुनाफिकत करते हैं और फिर पूरी इंडस्ट्री गंदी होती है। ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि पॉलिटिक्स है, टांगे बहुत खींचते हैं, जेलसी बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन सर मुनाफिकत उसी हद तक है, पर्सनल हद तक नहीं है। ठीक है। तो अब एक मुनाफिकत का केस आप मुझे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये नाज़िर जहांगीर अदाकारा का। अच्छा, आप कहेंगे जातियत पे बात हो रही है। बिल्कुल, खैर वो आपने अपना जवाब दे दिया। अच्छा असवद भाई, अब बताइएगा मुझे कि एक शख्स, कोई मेरे जैसा भोला भाला बंदा कहता है यार मैंने इंडस्ट्री में जाना है, मैं फिल्म ड्रामा करना चाहता हूँ, उसके पास अगर पैसा नहीं तो क्या वो एक्टर बन सकता है या एक्ट्रेस बन सकती है? बिल्कुल सर बन सकते हैं। कराची में ऑडिशंस होते हैं। ठीक है। आप ज्वाइन करें। हमारी फिल्म अकेडमीज है, हमारा नापा स्कूल है, ऑनरेबल इदारा है, ज्वाइन करें, थिएटर से स्टार्ट करें, टीवी में जाएं
ऑडिशंस दें, आप हम्म, कमर्शियल्स और मॉडलिंग के शूट्स करेंगे, आपका चेहरा क्लिक कर दिया तो वो आपको बड़े चैनल्स टीवी सीरियल्स में उठा लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हर फील्ड में कानून बन गया है कि सिफारिश, पैसा, पावर बहुत ज़रूरी चीज़ें आगे आने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप में टैलेंट और मेरिट है ना, फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, फिर आप अपने टैलेंट के बलबूते पे भी आगे आ सकते हैं। लेकिन मैंने आप investment- में आई थिंक टैलेंट नहीं था, आप इन्वेस्टमेंट करके नहीं आए। नहीं सर, मुझ में टैलेंट था, लेकिन फिर मसला आपने क्या आ रहा इतनी था, बड़ी मेरी ना इन्वेस्टमेंट क्यों की? मेरी शोबिज़ इंडस्ट्री में सिफारिश नहीं थी क्योंकि मेरा कारोबारी बैकग्राउंड था। आपने तो पैसा अंधा बहा दिया। मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की एज अ एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि मुझे छोटे रोल से स्टार्ट नहीं करना था। ठीक है। मैं लीड पे आके बेशक इन्वेस्ट करके आ गया, मानता हूँ इस बात को। मैं अपना परफॉर्मेंस अवाम को और अपने फेलो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को दिखाना चाहता था कि शायद उस रोल से मैं क्लिक कर जाऊँ तो फिर मुझे शायद वो किसी और चैनल में किसी अच्छे लीडिंग रोल में कास्ट कर लें। तो ये चीज़ थी। अब दोबारा तो कभी इंडस्ट्री में किसी के साथ इतनी अटैचमेंट तो नहीं होगी ना? सर मेरे प्यो की तौबा से। तौबा कर ली आपने? सर मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ली। कभी भी नहीं अटैचमेंट सर नेवर सर। चलो ठीक है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को ना एंजॉय करें। पता नहीं कितने पल हैं हमारे पास। मेरा एक गार्ड था सफ्तर, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। ही वाज ओनली 32। लास्ट वीक कार्डियक अरेस्ट से फौत हो गया। लास्ट हियरिंग पे मेरे साथ था कोर्ट में, और नेक्स्ट हियरिंग पे ही इज नो मोर। जिंदगी इतनी सी, अगले पल का नहीं पता। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें, गलत लोगों से बचें, गलत सोबत से बचें। बड़े ठीक समझाते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टांगे खींच के, मुनाफिकत करके, झूठ बोल के, करप्शन करके ज़िंदगी ना बसर करें। ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपको कहीं ना कहीं उसका मकाफाती अमल टकर जाएगा। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पैगाम दें कि कुछ इंसान की अपनी गलतियां भी उससे लेकर डूबती है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ आपकी गलतियां थी जो मेरी गलतियां थी, मैंने इन्वेस्ट किया, मेरी गलतियां थी, मैंने एतबार किया। इस तरह की गलतियों से बचें। कभी भी किसी इंसान पे इतना एतबार ना करें, कोई आपका सगा नहीं है। हर बंदा अपने मफाद और मतलब को बैठा है। तो बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है करना, लेकिन ट्राई करके देखें। इसमें बड़ा इनर पीस मिलता है, सुकून मिलता है।